औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टोक्स थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट समझाऊंगा और इसके जो मैथमेटिकल इसके जो रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा और डायग्रामेटिकली इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे बाद में कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। वीडियो को गौर से देखें, आपको ये थ्योरम की समझ लग जाएगी। स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ जाती है तो थ्योरम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो स्टेटमेंट को आपने गौर से समझ लेना है ताकि आपको मुकम्मल इसका जो पता चल सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए, मैं आपको बाद में लिख के इसका फार्मूला और डायग्रामेटिकली डिटेल के साथ पहले आपसे समझ लें। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल वेक्टर ओवर अ सरफेस विच इज़ बाउंडेड बाय दैट क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। तो अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि वहाँ से इसका जो रिलेशन है वो हम ड्राइव कर सकें। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ है जो वो फ़र्ज़ कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका ये ओपन सरफेस है, तो हम इसे सिंपली एस का नाम दे देते हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाली जो लाइन है, तो इसे हम जो नेम देते हैं ये है क्या वैसे। तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ये एक कर्व है, यानी कर्व मतलब भी इसे हम सी या एल का नाम देते हैं। कर्व क्या है? कर्व हमारे पास बराबर होती है डेल क्रॉस ए। डेल क्या है और क्रॉस ए क्या है? डेल यानी इस कर्व का कोई हिस्सा है और ए उसका एरिया है। तो ये जो ओपन सरफेस ऐसा है, इसके अलावा जो बाहर वाली ये लाइन है इसे हम इसकी जो कर्व है उसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसका नाम दे देते हैं। तो अभी हम इसके जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक पहले हम इसका जो रिलेशन यानी फार्मूला लिखते हैं, फिर उसे फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से आप गौर से समझ लें कि थ्योरम भी आप रखें पास के लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अराउंड अ क्लोज्ड कर्व। तो ये कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल आप यहाँ पर लिख दें। ये पास हमारे आगे लाइन इंटीग्रल किसकी? ऑफ वेक्टर फंक्शन ए। तो वेक्टर फंक्शन ए यहाँ पर आप लिख दें, वेक्टर फंक्शन ए। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए, इसके ऊपर ये वेक्टर का निशान आपने लाजमी लगाना। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर है अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ अगर आ गया तो आपने इंटीग्रल के साथ ये सरफेस यानी क्लोज्ड पाथ लाजमी लगाना है। तो कह रहा कि लाइन इंटीग्रल ये भी हमारे पास आ गया स्टेटमेंट के मुताबिक ऑफ अ वेक्टर ए। ये जो हमारे पास एक वेक्टर है वो भी आ गया। अगर हमारे पास ये वेक्टर है तो इसका कुछ हमारे पास ये डिस्टेंस वगैरह भी होगा, या जिसे हम रेडियस वगैरह कह रहे हैं तो वो भी हमारा इससे यहाँ पर होगा। अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन क्या होगी वो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेनी है कि डी आर जो है इसकी जो डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी ये निशान। तो उसमें कहा है कि स्टेटमेंट के लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, तो इतनी डेफिनेशन यहाँ फार्मूले में कंप्लीट हो रही है। इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर which is bounded by the that closed path is called स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेक्स्ट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पर इंटीग्रल और सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल लगाते हैं।
सरफेस इंटीग्रल कह रहा है तो इसके नीचे हम छोटा सा एक एस लगा देते हैं, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल कह रहा है कि इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर। तो कर्ल ऑफ वेक्टर हमने पीछे वेक्टर ऑफ कर्ल वाला टॉपिक पढ़ा है। कर्ल ऑफ वेक्टर जो बराबर होता है वो डेल क्रॉस ए के बराबर होता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो कर्ल ऑफ वेक्टर है जो हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर ये वेक्टर का निशान लाजमी आएगा। तो अगर ये हमारे पास आएगा वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी भी कोई ना कोई मतलब डायरेक्शन होगी, इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह होगा, तो वो हमने यहाँ पर डी एस के साथ इसे शो कर दिया है। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टोक्स थ्योरम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है वो क्लोज्ड पाथ के लिए है, ये जो है इंटीग्रल वो ओपन सरफेस के लिए है, तो वो हमने लिख दिया। यहाँ पर स्टेटमेंट के मुताबिक लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए भी आ गया और ये इसका जो डिस्टेंस या कोई रेडियस हो गया इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर हमारे पास डेल्टा क्रॉस ए के बराबर होता है, और डेल्टा क्रॉस ए अगर आएगा तो इसके साथ इसके ये कोई इसका जो कोई एरिया सरफेस वगैरह वो भी साथ आएगा। तो यहाँ पर से ये वाला जो एस है ये हमने इसे फ़र्ज़ किया है, इसका जो सरफेस है क्लोज्ड पाथ का एस ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ए है जो सॉरी यहाँ पर जो डी आर है, अगर डी आर यहाँ पर ये क्लोज्ड पाथ है, इसका कोई भी एक छोटा सा हिस्सा ये हमारा जो है वो डी आर के बराबर होगा। तो यह डी एल आप कह सकते हैं, डी एल के इस आर को आप डी एल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ये लिख देता हूँ, ये जो डी आर है इसे डी एल भी कह सकते हैं, और ये डी एल है क्या, इस जो पूरा सरफेस है इसका कोई भी एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वेक्टर ए है, ये इस जो सरफेस है इस तमाम का जो है वेक्टर ए इसका एरिया हो गया। और यहाँ पर जो डेल क्रॉस है या कर्ल ऑफ वेक्टर है ऑलरेडी टॉपिक में आप डिस्कस कर चुके हैं। और जो डी एस है यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये वाला जो लाइन है सरफेस की उसका जो डिस्टेंस है इसे आपने डी एस से शो किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टोक्स थ्योरम कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए अराउंड अ क्लोज्ड पाथ is equal to the surface integral of curl of vector which is bounded by that closed path is called Stokes theorem। इसमें कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैथमेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।